हर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक किनारा ढूंढता है, एक ऐसी पनाहगाह जहां वह दुनिया के तूफानों से बचकर कुछ पल सुकून के बिता सके। अलीना के लिए वो पनाहगाह आम, पेपर और रंग थे। उसकी अपनी दुनिया बेरंग थी, एक ऐसे शादी में कैद जहां प्यार की जगह डर ने और सम्मान की जगह जख्मों ने ले ली थी। उसका शौहर विक्रम एक ऐसा शख्स था जिसने अलीना की मुस्कुराहट छीन ली थी। तो वो अपनी इसी बेरंग जिंदगी से भागकर हर हफ्ते कुछ घंटों के लिए रंगों की दुनिया में सुकून तलाशती थी, एक आर्ट क्लास में। उस आर्ट क्लास का इंस्ट्रक्टर था कबीर, एक 20 साल का नौजवान आर्टिस्ट जिसकी आंखों में सपने थे और हाथों में हुनर। कबीर की नज़र अक्सर क्लास के उस कोने में जाती जहां अलीना पूरी दुनिया से बेखबर अपनी पेंटिंग में डूबी रहती थी। कबीर उसके हुनर का कायल था, पर उससे ज़्यादा वो उसकी आंखों में छुपी एक अनकही उदासी से परेशान रहता था। उसने कई बार देखा था कि अलीना के रंग जितने गहरे होते थे उतना ही गहरा उसकी आंखों का दर्द होता था। एक दिन क्लास के बाद विक्रम उसे लेने आया। उसका गुस्से में हॉर्न बजाना, अलीना का घबरा कर सब कुछ समेटना और बिना किसी से नज़र मिलाए वहाँ से चले जाना। कबीर ने सब देखा। उसके दिल में उस औरत के लिए एक अनजानी सी फिक्र ने घर कर लिया। अगले हफ्ते कबीर ने हिम्मत करके अलीना से बात की। उसकी पेंटिंग को देखते हुए कबीर ने धीरे से कहा, आपके रंग बोलते हैं अलीना जी, इनमें बहुत गहराई है और बहुत दर्द भी। यह सुनकर अलीना चौंक गई। सालों बाद किसी ने उसके जख्मों को नहीं, उसके रूह के दर्द को पहचाना था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, दर्द को कागज़ पर उतार दो तो शायद थोड़ा कम हो जाता है। कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, या शायद वो किसी ऐसे साथी की तलाश में होता है जो उस दर्द को समझ सके। उस एक पल में दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। अलीना को लगा जैसे उसे कोई किनारा मिल गया हो, पर उसे क्या पता था कि तूफान तो अभी आना बाकी था। उसी रात विक्रम ने जुल्म की हर हद पार कर दी। जब अलीना टूटी बिखरी जख्मी हालत में ज़मीन पर पड़ी थी तो अंधेरे में उसे सिर्फ एक ही चेहरा नजर आया, कबीर का। उसने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया, आर्ट क्लास के ग्रुप से कबीर का नंबर निकाला और कॉल कर दी। फ़ोन की दूसरी तरफ से कबीर की आवाज़ आई, हेलो। अलीना की रोती हुई टूटी हुई आवाज़ निकली, कबीर, मैं अलीना, मुझे मुझे मदद चाहिए प्लीज़। कबीर को आवाज़ में परेशानी साफ सुनाई दी। उसने फ़ौरन उससे अपने घर का एड्रेस मैसेज किया और जल्द से जल्द वहाँ पहुँचने को कहा। अलीना हिम्मत करके अपने घर से निकली। जब कबीर ने दरवाज़ा खोला तो वो अपनी आर्ट क्लास की सबसे हुनरमंद स्टूडेंट को उस हालत में देखकर सन रह गया। वो उसे फ़ौरन अंदर ले आया। तभी अंदर के कमरे से उसकी माँ सुनीता बाहर आई। माँ ने जैसे ही अलीना को देखा वो जम सी गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और वक्त जैसे थम सा गया। वो दोनों कॉलेज की सबसे अच्छी सहेलियाँ थीं जो वक्त के साथ बिछड़ गई थीं। अपनी दोस्त को इस हालत में देखकर सुनीता का दिल रो पड़ा। उसने अलीना को गले लगाया और गुस्से से कहा, बस, बहुत हुआ। अब तू उस हैवान के पास वापस नहीं जाएगी, तू यहीं रहेगी, ये भी तेरा घर है। कबीर ने अपनी माँ के इस फैसले को सुना और उसे सुकून मिला। उस घर में अलीना को पनाह मिल गई। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। सुनीता की देखभाल और कबीर के साथ से अलीना के जिस्म के जख्म तो भर गए, पर उसके दिल पर लगे जख्मों का मरहम कबीर का प्यार बन रहा था। दोनों देर रात तक बातें करते। कबीर उसे अपनी पेंटिंग्स दिखाता, अलीना उसके लिए चाय बनाती। वो सालों बाद खुलकर हंसना सीख रही थी। एक अनोखा रिश्ता उनके बीच परवान चढ़ रहा था, उनकी उम्र के 12 साल के फासले के बावजूद। लेकिन उनके इस प्यार पर सुनीता की नज़र थी। जिस माँ ने पहले अपनी दोस्त को पनाह दी थी, अब वही माँ अपने बेटे के लिए डरने लगी थी। समाज का डर, उम्र का फासला, एक शादीशुदा औरत, ये सब ख्याल उसकी ममता पर हावी हो गए। और एक दिन उसने घबराहट में वो कदम उठा लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने चुपके से विक्रम को फ़ोन कर दिया। कबीर ने अपनी माँ को फ़ोन रखते हुए देख लिया। उसने परेशानी से पूछा, किसे फ़ोन किया था माँ? सुनीता ने नज़रें चुराते हुए कहा, मैंने विक्रम को। ये सुनते ही कबीर पर जैसे बिजली गिर गई। वो गुस्से से चिल्ला उठा, क्या? अब ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप जानती हैं वो क्या है?
आपने अलीना जी को मौत के मुंह में वापस भेज दिया। सुनीता ने रोते हुए दलील दी। मैं क्या करती, वो तुमसे इतनी बड़ी है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। ज़िंदगी बर्बाद तब होगी माँ, कबीर ने जवाब दिया, जब मैं एक बेगुनाह को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखूं। वो फौरन अलीना के कमरे की तरफ भागा। अलीना दरवाजे पर खड़ी सब सुन चुकी थी। उसके चेहरे पर वही पुराना डर लौट आया था। कबीर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हमें अभी यहीं से निकलना होगा। माँ ने विक्रम को बुला लिया है। अलीना ने कबीर की आंखों में देखा। वहाँ डर नहीं, विश्वास था। उसने बिना सोचे अपना सर हाँ में हिला दिया। वो अपनी ज़िंदगी का फैसला कर चुकी थी। वो दोनों तेज़ी से बाहर निकले। दरवाजे पर कबीर ने एक पल के लिए अपनी रोती हुई माँ को देखा और कहा, माफ़ करना माँ, पर मैं प्यार का और इंसानियत का साथ नहीं छोड़ सकता। ये कहकर उसने अलीना का हाथ थामा और दोनों उस घर से निकल गए, एक नई मंजिल की तरफ। पीछे से एक कार की तेज़ी से आने की आवाज़ आई, पर तब तक वो दोनों आज़ाद हो चुके। 2 साल बीत गए। आज एक खूबसूरत पहाड़ी शहर में उनका अपना एक छोटा सा कैफ़े था, जिसका नाम था रंग सुकून। कबीर अपने कैनवस पर खुशी के रंग भरता था और अलीना उस कैफ़े को अपनी मुस्कुराहट से चलाती थी। उनकी दुनिया अब छोटी थी पर पूरी थी। उनमें उम्र का फासला अब भी था, पर उनके प्यार ने हर फासले को मिटा दिया था। एक शाम दोनों अपने कैफ़े में बैठे थे। अलीना ने कबीर से पूछा, लोग आज भी सोचते होंगे हमने गलत किया। कबीर ने उसका हाथ थामा और कहा, हमने जो किया वो गलत या सही नहीं था अलीना, वो ज़रूरी था एक दूसरे के लिए। ये कहानी समाज के दायरों में नहीं लिखी गई थी, इसे दिल ने लिखा था और हिम्मत ने पूरा किया था। ये एक ऐसी कहानी थी जो रंगों से शुरू हुई और ज़िंदगी के हर रंग में घुल गई। मोहब्बत कभी उम्र नहीं पूछती, वो बस दर्द के बीच एक रोशनी बन जाती है। और कभी कभी जब रंग मिल जाते हैं तो ज़िंदगी की एक पूरी तस्वीर बन जाती है।